हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मैथ्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज का जो वीडियो है वो टोटली होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले मैंने वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख के आइए, क्योंकि आप तभी फर्क समझ पाएंगे 9.3 वाले एक्सरसाइज और 9.4 वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, और ज्यादा चांसेस हैं कि इसी एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन आता होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सीख के आइए। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। मेरे सभी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 12 से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन वीडियो उस प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, तो आप बाद में जाके देख सकते हैं जब भी आपका मन चाहे। ठीक है, तो चलिए फिर 9.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो आपके मन में टोटल 3 मेथड आएंगे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि कौन सा मेथड लगाएं। 3 मेथड है, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक होमोजीनियस वाला मेथड है, और एक हम लोग 5th एक्सरसाइज में पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे अलग है वेरिएबल सेपरेबल से। आप ही सोचिए, मैं पहले dy और dx को एक साथ लिखूंगा, तो मैं बेसिकली इस dx को नीचे लेके आऊंगा। तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, dy by dx इक्वल्स टू, इस चीज को मैं उधर लेके जाऊंगा तो बेचारा डिवाइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन था इसमें क्या आप इस y और इस x को अलग कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब भी हम लोग वेरिएबल्स को अलग नहीं कर पाते हैं उस केस में वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप x और y को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ x और यहाँ x हट जाए और यहाँ वाला वाई स्क्वायर इधर चला आए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें फिर देखिए ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। मतलब ये जो बना है dy बाई dx के जस्ट बगल में, ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है कि नहीं। अब कैसे होमोजीनियस चेक करते हैं, इसका बहुत आसान सा तरीका है। ऊपर देखिए डिग्री कितनी है, तो ऊपर मुझे दिख रहा है कि डिग्री क्या है, 2 है। और नीचे डिग्री कितनी है, नीचे डिग्री क्या है, नीचे भी 2 ही है। आप यहाँ देख सकते हैं डिग्री 2 है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो दोनों मिलके डिग्री 2 बना देंगे। तो ऊपर भी डिग्री सेम है, नीचे भी डिग्री सेम है। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है होमोजीनियस फंक्शंस। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस कहा जाता है। और जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फंक्शन मिले उस केस में आप y को vx मान लीजिएगा और dy बाई dx को मान लीजिएगा v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, ये 2 चीज याद रखिएगा कि जब भी होमोजीनियस हमें मिले तो हम लोग y को vx मान लेंगे और dy बाई dx को ये मान लेंगे। ठीक है, ये चीज आप चाहें तो न भी याद रख सकते हैं। आप जब इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा नहीं, तो फिर वीडियो बहुत लंबे बनने लगेंगे। वैसे ही वीडियो आज का बड़ा बनने वाला है। तो हमारे पास y बराबर vx रखना है और dy बराबर v प्लस x dv बाई dx रखना है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है इस dy बाई dx की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, ऑब्वियस सी बात है इस y की जगह अगर मैं vx रख दूंगा तो हमें स्क्वायर करने के बाद मिलेगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे फिर से एक्स स्क्वायर आएगा प्लस उसका देखिए एक्स वाई है, मतलब आप इस y में x मल्टीप्लाई करेंगे तो vx स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जहां जहां यहाँ पे y था वहां पे मैंने vx रख दिया है। ठीक है, dy बाई dx की जगह ये रखा और जहां जहां y था मैंने ये रख दिया। अब ऐसा करने का फायदा देखिएगा क्या होगा, ये हमें मिलेगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू, आप ऊपर से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 प्लस वी।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी। ठीक है, अब चाहें तो इस v को उधर भेज सकते हैं तो माइनस में चला जाएगा बेचारा, ये जो v है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस v हो जाएगा। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो कुछ भी गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। ये जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, जब ये v 1 प्लस वी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस चीज को सॉल्व करिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो अब तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वी स्क्वायर से ये माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एक्स डीवी बाई डी एक्स इज टू 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी। अब आप देख सकते हैं इधर सिर्फ और सिर्फ v है, इधर सिर्फ और सिर्फ x है, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 प्लस वी को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इस dx को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपका सीखना जरूरी है। तो x dv हो जाएगा, इधर 1 प्लस वी आएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस वी dx। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या किया, इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा, इस 1 प्लस वी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। अब मैं इस x को चाहूँ तो उधर लेके आ सकता हूँ, इस 1 माइनस वी को चाहूँ तो इधर लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी डीवी इक्वल्स टू dx बाई एक्स, इस तरह हो जाएगा। नहीं, और देखिए हमें ये मिल क्या गया, हमें जो मिला है वो वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि v अलग हो गया है, x अलग हो गया है, और यहाँ dv है यहाँ dx है, दोनों अलग अलग हैं। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं जब मैंने y को vx माना, पहले नहीं सेपरेट हो पा रहे थे, अब सेपरेट हो गए हैं। तो जब सेपरेट हो गए हैं तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन का मैं यहाँ पे साइन लगा दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग देन वी गेट, ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं लिखूंगा। अब हमें यही सोचना है कि इस चीज को इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है, अगर आपने इस चीज को इंटीग्रेट कर लिया तब तो काम बन जाएगा, इधर तो आसानी है इंटीग्रेट करना। तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूँ तो इस 1 प्लस वी को देखिएगा किस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ, पहले 1 अलग कर लूंगा, 1 बाई 1 माइनस वी प्लस वी बाई 1 माइनस वी डीवी इक्वल्स टू, आप जानते हैं जब dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, log x आता है। ठीक है, प्लस c लगा देंगे। अब बस हमें किसी तरह इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जो भी आएगा v की वैल्यू वापस रख देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगले पेज पे करेंगे सॉल्व, क्योंकि जगह कम है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें फाइनली ये मिला था। इस चीज को तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको भी नहीं कर सकते हैं, तो करें क्या, थोड़ा सा और सेट करेंगे। यहाँ पे जो प्लस है मैं उसको माइनस बदल रहा हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस था, मैंने 2 बार माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब मैं क्या करूंगा, एक बार 1 जोड़ूंगा, एक बार 1 घटा दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार 1 जोड़ेंगे और एक बार 1 घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। लेकिन मैं एक काम करूंगा आगे, और देखिएगा क्या, 1 बाई 1 माइनस वी माइनस, ये जो 1 माइनस वी है और ये जो -1 है, इनको अलग कर लूंगा मैं। यहाँ पे 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी, फिर -1। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस है वो 1 माइनस वी और -1 दोनों पे जाएगा, तो इस -1 को प्लस बना देगा, तो ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? देखिएगा मैंने क्या किया है, ये जो माइनस था इसके पास भेजा, ऐसे बनेगा, ये माइनस इस -1 के पास जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, और इस चीज को मैंने दोनों के पास भेज दिया। ठीक है, और यहाँ dv लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू log x प्लस c। ठीक है, आप जान रहे हैं ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2 बाई 1 माइनस वी हो जाएगा, तो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस वी प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो -1 dv इक्वल्स टू log x प्लस c। ठीक है, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 2 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन dv 1 dv, या फिर यहाँ log x प्लस log c। ठीक है, तो मैंने ये 2 बाहर निकाल लिया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब। ठीक है, तो जाएगा 2 log 1 माइनस वी। ठीक है, ये जो है 1 बाई एक्स टाइप का है तो इसका क्या होगा, log x होगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस वी है तो यहाँ पे भी 1 माइनस वी आएगा। लेकिन जब भी इस तरह से डायरेक्ट करा करिए तो v के सामने देखिए कोफिशिएंट क्या है, v के सामने माइनस है, तो माइनस जब भी रहे तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें गलती हो जाती है, फिर आंसर भी गलत आता है।
1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा इक्वल्स टू log x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें मालूम था कि जो y है वो vx के इक्वल है, तो v जो होगा वो y बाई एक्स के इक्वल होगा। तो जहां जहां पे भी v था वहां पे y बाई एक्स रख देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो जाएगा -2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस इस v की जगह y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। ये हमारा आंसर है। इसको आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन बड़ा है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जनरली या तो 3 या तो 4 या तो 5 नंबर में ही आएंगे। ठीक है, मैं तो 3 भी नहीं कहूंगा, 4 या 5 नंबर में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब भी होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा ना तो आप पहचान सकते हैं, जनरली वो या तो 4 या तो 5 मार्क्स में ही दिखेगा, 3 मार्क्स में मुश्किल है दिखना। ठीक है, तो आप गैस भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा मेथड लगाया जाए बोर्ड एग्जाम में, तो जनरली जो हायर मार्क्स का होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये मेथड तभी लगाया जाता है जब सेपरेट नहीं हो रहा होगा। तो जब आप ये मेथड लगाएंगे तो लंबा चौड़ा सोल्यूशन जाएगा, तो अब इसी बात है 4-5 नंबर का ही ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, y डैश इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इसे y डैश को dy बाई dx लिखेंगे। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप ना कोशिश करके देखिएगा कि dy के तरफ मैं सारे के सारे y ला दूं और dx के तरफ सारे के सारे x ला दूं, नहीं हो पाएगा। वेरिएबल सेपरेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं देखूंगा ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है कि नहीं। तो है होमोजीनियस, यहाँ ऊपर डिग्री क्या है, 1 है ना, अरे यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी। नीचे भी देखिए 1 पावर है तो डिग्री 1 है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस होता है तो y को हम लोग क्या मानते हैं, vx, और dy बाई dx की जगह क्या लिखते हैं, dy बाई dx की जगह लिखते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं इसकी जगह ये लिखूंगा dy बाई dx वाला, मैं लिखूंगा dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx तो हट जाएगा ना, ये आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस, और इस y की जगह क्या जाएगा, vx आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा vx डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू, ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 1 प्लस v डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई dx 1 प्लस v से v आप काट सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, x dv बाई dx इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, इस dx को इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x dv इक्वल्स टू dx, x को नीचे ला देंगे तो ये dv बाई dv इक्वल टू dx बाई x हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा इक्वल्स टू dx बाई x का log x होता है, प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। v की जगह लिख दीजिए y बाई x। ठीक है, इक्वल्स टू log x प्लस c, यही हमारा आंसर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन तो बहुत ही आसान था, है ना। एक बार आपने अगर पकड़ लिया कि मेथड कौन सा लगाना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, नहीं तो पहले तो 4-5 मेथड थे, इस समय तो आपके पास 3 मेथड है। पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 6 या 7 मेथड थे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, कैसे मैंने v की जगह y बाई एक्स रखा, क्योंकि ये जो v की वैल्यू है जब x को नीचे लेके आएंगे तो y बाई एक्स ही हो जाएगी, तो v की जगह y प्लस y बाई एक्स। ओके, यही हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले इस माइनस वाले को उधर कर देंगे तो बेचारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा x माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, इस तरह से हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे, मैं डी वाई और डी एक्स को एक साथ लिखना चाहता हूँ, तो डी एक्स को मैं इधर लेके आऊंगा और इस चीज को मैं उधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बनेगा, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से बनेगा नहीं, अरे भाई ये चीज नीचे जाएगी। ठीक है, ये सॉरी ये चीज भी नीचे आएगी। अब हम चेक करेंगे ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो बिल्कुल होमोजीनियस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 हो जाएगी, तो दोनों की डिग्री सेम है, तो हम लोग कहेंगे ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो हम लोग y की जगह vx रखेंगे। ठीक है, और फिर dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस dy बाई dx की जगह ये पुट कर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ये जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू एक्स प्लस
यहाँ पे y है तो y की जगह vx आएगा, यहाँ पे vx हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस vx। ठीक है, तो ये जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी बचेगा, डिवाइड बाई एक्स कॉमन लेंगे नीचे से तो 1 माइनस वी बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस v को उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा बेचारा, इसको मैं मिटा के इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ माइनस वी। ठीक है, अब आप फिर से वही जानते हैं, इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्या ही दिक्कत है। तो क्या जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, इधर हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं डी एक्स को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस वी एक्स डी वी इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। क्या आपको समझा मैंने क्या किया, डी एक्स को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर चला गया, इस 1 माइनस वी को इसमें मल्टीप्लाई किया, ये भी ऊपर चला गया। अब और अलग कर सकते हैं, इस एक्स को उधर भेज सकते हैं, इस 1 प्लस वी स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, डी वी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल अलग हो चुके हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ना हमेशा इधर ही होती है कि इधर कैसे इंटीग्रेट करें, और आपको प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा होता तो ये चीज सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इधर तो इजी है क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, इधर इजी नहीं है ना। तो इजी उनके लिए नहीं है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये जाएगा 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और मैं अलग कर लूंगा तो माइनस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा डी वी, डी एक्स बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। ठीक है, प्लस सी लगा देंगे। मैं एक्चुअली 1 प्लस वी स्क्वायर को वी स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे v है सिंपली, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर 2 लिख रहा हूँ, नीचे भी 2 लिख रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से डिवाइड। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2 आ गया जाएगा 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इधर आता है लॉग एक्स प्लस सी। अब अगले पेज पे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए ये जो है वो तो जनरली एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है वो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन ये बता दे रहा हूँ इंटीग्रेशन करने पे 1 बाई 1 tan इनवर्स v बाई 1 आएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा ये आ जाएगा। नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचते कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए अगर सोचिए अगर मैं ये सब बताने लगूंगा ना तो जो मेरा वीडियो है अभी पता नहीं कितने मिनट का वीडियो है ये, मुझे नहीं पता इस वक्त, लेकिन अगर मैं छोटी छोटी भी चीजें बताने लगा तो वीडियो जस्ट दुगने टाइम का बनेगा, फिर आप देखेंगे नहीं क्योंकि 4-5 घंटे का कौन देखेगा वीडियो, कोई नहीं देखेगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना तो आता ही होगा कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे करें, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इधर कैसे होगा, आप ये सोचिए 1 प्लस वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता। अब जरा सोचिए 1 प्लस वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते तो 2v आता, क्योंकि 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 जाता, वी स्क्वायर का 2v आता। ऐसा मैं कह सकता हूँ नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो जब भी नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो इस केस में पहले -1 बाई 2 लिख लीजिए, सीधे सीधे लॉग लगाइए और जो भी नीचे लिखा था उसे लिख दीजिए। जब भी नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो आप लॉग लगाइए और चुपचाप 1 प्लस वी स्क्वायर यानी नीचे वाला टर्म लिख दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 से एक बार मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था क्योंकि मुझे मालूम था 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 ही होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको इंटीग्रेशन में सिखाएंगी। ठीक है, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, 1 बाई 1 कुछ होता ही नहीं है तो tan इनवर्स v हो जाएगा माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, tan इनवर्स v की वैल्यू क्या होगी, y बाई एक्स होगी माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, मतलब v की वैल्यू y बाई एक्स है तो ये y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। तो आपका हो सकता है ये जो आंसर आ रहा है वो मैच ना करे। ठीक है, हो सकता है, ये बात पॉसिबल है कि जो आंसर आ रहा है वो आपके बुक से मैच ना करे, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं है मैच करने की।
मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट करके आपके बुक के आंसर से मैच करा सकता हूँ, लेकिन कोई नीड नहीं है ना, क्यों मैं बुक की तरह आंसर लाऊं। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो 100% सही है। जो लोग बहुत तेज होंगे वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपके बुक से मैच कर जाएगा। फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। ये भी सॉल्व हो जाएगा। बस एक काम करिए, आप इस चीज को उधर भेज दीजिए। ठीक है, ये देखिए क्या जाएगा, ये जाएगा 2xy dy इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब आप चाहें तो ये जो माइनस है वो अंदर भेज सकते हैं, जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को उल्टा कर देगा। ठीक है, तो माइनस से हम लोगों को आजादी मिल जाएगी, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा, एक्स और वाई चिपके हुए हैं, तो हम लोग डी एक्स को नीचे लेके आएंगे और 2xy को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, है ना। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं। तो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, क्योंकि दो वेरिएबल है y और x, दोनों मल्टीप्लाई हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं नीचे डिग्री 2 है ऊपर भी डिग्री 2 है, तो हम लोग मान लेंगे कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो y बराबर vx रखते हैं और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसके जगह ये रखेंगे, क्या मिलेगा, मिलेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो y का स्क्वायर करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2x, फिर है y मतलब वी एक्स। ठीक है, y मतलब वी एक्स, तो x और x दो बार है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2vx स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस v को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, क्या जाएगा, x डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वी, सॉरी 2v माइनस वी। ठीक है, तो ये जो 2v है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या, तो ये बनेगा क्या, बनेगा x डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ठीक है, ऊपर आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2v, इधर आ जाएगा x डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देख सकते हैं इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, ऐसे कॉमन करके बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये सब करने आना चाहिए, आप बड़े हो चुके हैं, सब नहीं करने आएगा तो वैसे भी आपका फिर कुछ खराबी होने वाला है। अब देखिएगा ये जो 2v है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा x dv इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 dx और यहाँ पे 2v मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब फिर क्या करेंगे, इस x को उधर भेज देंगे और इस चीज को उधर लेके जाएंगे, माइनस वाला वही रखेंगे। ठीक है, माइनस बहुत परेशान करता है, तो जाएगा 2v dv बाई वी स्क्वायर प्लस 1 और इधर जाएगा माइनस dx बाई एक्स। ठीक है, माइनस मैंने नहीं भेजा है, इस माइनस को साइड लेके नहीं आया हूँ क्योंकि इधर इंटीग्रेशन जनरली टफ होता है, माइनस ला देंगे तो और टफ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन आप क्लियरली देख सकते हैं, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है तो क्या करते हैं, चुपचाप लॉग लिखते हैं, लॉग वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इधर जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, v की वैल्यू रख दीजिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ अपना, v की वैल्यू y बाई एक्स थी तो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो आपका आंसर आया वो 100% सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसे वही लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे जिन्हें लॉग की प्रॉपर्टी मालूम होगी। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ अगले पेज पे, देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे इसे। ये जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर रहेगा और इधर माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो जनरली सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो मैं सी लूं चाहे लॉग सी लूं, सी के जगह अगर मैं लॉग सी डैश रख दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। मैं मान लेता हूं कि जो सी था वो लॉग सी डैश के इक्वल था,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि c अगर कांस्टेंट है तो log c डैश भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो आप ऐड तो कांस्टेंट ही कर रहे हैं, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ log की प्रॉपर्टी यूज करूँ तो log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, और कहने का मतलब क्या है, ये 2 भी मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल। जैसे आएगा ना माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये आएगा, और इधर है माइनस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये जो 2 है वो उठ के यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब ये जो माइनस 2 लॉग एक्स उधर जाएगा, इधर देखिएगा लॉग सी डैश है, ठीक है। तो ये माइनस 2 लॉग एक्स उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपली लॉग एक्स मिलेगा प्लस लॉग सी डैश, ठीक है। उधर हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को उधर भेजा, प्लस में जाएगा, इसके साथ ऐड होगा तो ये मिलेगा। और याद रखिएगा सी को मैंने लॉग सी डैश मान लिया, ठीक है। क्यों माना वो आपके मन से जाएगा भाई, ये लॉग और ये लॉग ऐड हो जाएंगे आपस में, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय सी डैश हो जाएगा, और इधर लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी डैश मिलेगा, ठीक है। बस हमारा कांस्टेंट सी डैश आ रहा है, आपके बुक में सी दिया होगा, ठीक है। तो ये सब अपने चॉइस के ऊपर होता है, आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें। आप इस चीज को तभी सॉल्व नहीं करेंगे जब आपको लॉग के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपको लॉग के बारे में पता होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपकी मर्जी है, आप करें चाहे ना करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसे सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। बस आप सिंपली इसे एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ जाइए, काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, हर जगह डिग्री 2 ही है, ठीक है। तो y बराबर बी एक्स मान लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस अब यहाँ पे y है और बगल में x है, तो क्या जाएगा, v एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, है ना। फिर जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, v उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, और इधर आ जाएगा माइनस v। जब आप इस v को उधर भेजेंगे तो माइनस v हो जाएगा, फिर ये v से v कट जाएगा, और क्या है ना। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर, यही हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग dx को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है जाएगा x dv इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, अब ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को नीचे लेके आएंगे और इस चीज को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर, और आ जाएगा dx बाई x, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब देखिएगा मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dv बाई 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, माइनस 2v को मैं लिख रहा हूँ रूट 2v का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू इधर तो हो जाएगा log x प्लस c, ठीक। अब आप इस चीज का फॉर्मूला जानते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट, देखिए आता है, देखो फॉर्मूला आता है 1 बाई 2a, है ना। ये जो a है और ये है x है, तो 1 बाई 2a होता है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर आएगा log a प्लस एक्स लिखते हैं, a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस रूट 2v, फिर a माइनस एक्स लिखते हैं यानी 1 माइनस रूट 2v, ठीक है। और इधर क्या जाएगा log x प्लस c। अभी भी हम लोग एक गलती कर रहे हैं, गलती क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली x के जस्ट जो बगल में लिखा रहता है, जो भी कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझाई, ये जो रूट 2 है ना वो v के जस्ट बगल में है, तो रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे।
अब इस चीज को अगले पेज पे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे यही मैं सोच रहा है। v की वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो ये जाएगा 1/2 √2 log 1 + √2 y/x डिवाइड बाई 1 - √2 y/x। ठीक है, ये जाएगा इधर log x + c। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस अंदर वाली चीज को, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे अंदर तो क्या आएगा 1/2 √2 log x + √2y डिवाइडेड बाई x - √2y। ठीक है, प्लस सी, सॉरी प्लस सी नहीं, इक्वल्स टू log x + c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है, x dy - y dx इक्वल्स टू x² + y² वो भी अंडर रूट के अंदर इधर dx है, तो इसको इधर लेके आएंगे ताकि dx वाले dx के पास चल जाए। तो जाएगा x dy इक्वल्स टू y प्लस रूट में x² + y² एक ब्रैकेट में और इधर dx आ जाएगा, है ना। आप ही सोचिए जब ये उधर जाएगा तो उसमें भी dx रहेगा और इधर भी dx है, तो दोनों dx कॉमन हो जाएंगे, तो सिंपली y बचेगा। ठीक है, आप इसको उधर भेजिएगा फिर dx कॉमन ले लीजिएगा तो भी आपका यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक, dx को नीचे लेके आएंगे और इस x को उधर लेके जाएंगे, है ना। फिर आएगा dy/dx इक्वल्स टू y प्लस रूट में x² + y² डिवाइड बाई x। अब आप देख सकते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं, यहाँ पे पावर 1 है। अब ये रूट के अंदर x² y² है, तो रूट के अंदर अगर x² है तो एक्चुअली कह सकते हैं पावर 1 ही है। ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर x² y² आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, हर जगह डिग्री 1 है, तो y बराबर vx सपोज करेंगे। ठीक है, तो dy/dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा, v + x dv/dx। ओके, ये जाएगा v + x, इसके जगह मैं लिख रहा हूँ v + x dv/dx इक्वल्स टू y की जगह मैं लिखूंगा vx प्लस रूट में x² + v²x² डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं इसमें से x² कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर जाके x ही हो जाएगा, है ना। v + x dv/dx मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, vx प्लस अंडर रूट में x² कॉमन लेंगे तो ये 1 + v² बचेगा डिवाइडेड बाई x। अब ये जो रूट है वो x² को तो भगा देगा, कहेगा भैया बाहर जाओ, तो x² में से सिर्फ x ही मिलेगा हमें, तो v + x dv/dx इक्वल्स टू vx प्लस x ब्रैकेट में सॉरी अंडर रूट में 1 + v² डिवाइडेड बाई x। ऊपर सब x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, v + x dv/dx इक्वल्स टू x कॉमन लेंगे तो v प्लस अंडर रूट 1 + v² डिवाइडेड बाई x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो v + x dv/dx इक्वल्स टू v प्लस अंडर रूट में 1 + v²। v से v कट जाएगा, हमें मिलेगा x dv/dx इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 + v²। ठीक है, dx को उधर भेजेंगे तो x dv इक्वल्स टू क्या जाएगा, रूट में 1 + v² dx। अब क्या करेंगे, x को इन जनाब के पास, इसको इन जनाब के पास। ठीक है, इतना तो करने आ गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। ये जाएगा नीचे 1 + v², उधर जाएगा dx/x, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, काम हो जाएगा। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं आप, वो फॉर्मूला है v प्लस अंडर रूट 1 + v², है ना, इक्वल्स टू इधर log x आ जाएगा। देखिए मैं भूल गया, यहाँ पे गलत मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, इधर आएगा log के अंदर v प्लस अंडर रूट में 1 + v²। ठीक है, इक्वल्स टू log x। अब एक कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट को आप log c मान लीजिए, कांस्टेंट को log c मान लीजिए, क्योंकि हर तरफ तो log ही आ रहा है ना, तो मैं कांस्टेंट को भी log मान लूं ताकि इधर ऐड कर सके हम लोग, तो इधर भी log रहेगा तो log से log कैंसिल हो जाएगा, यही फायदा है। तो हमें यही मिला था, हम लोग पहले v की वैल्यू रखेंगे y/x, जाएगा log y/x प्लस अंडर रूट 1 + y²/x²। ठीक है, इक्वल्स टू log x ही हो जाएगा, log से log कैंसिल, हमें मिलेगा y/x प्लस अंडर रूट 1 + y²/x²। ठीक है, इक्वल्स टू xc। आप चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मिलेगा y प्लस
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स सी। जब एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी मिलेगा, ठीक है। ये वाला आंसर आपके बुक से पक्का मैच करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉग को सॉल्व भी किया है, ठीक है। अब चाहे तो यहीं पे भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन देयर इज अ चांस दैट नंबर कैन बी स्टोलन आउट, है ना, यहाँ से नंबर कट भी सकता है क्योंकि आप ये नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, कितना खतरनाक लग रहा है ना देखने में। अभी इसको मैं आसान बनाता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे v बराबर वाई एक्स सपोज करूँ तो देखिएगा होगा क्या, ठीक है। उससे पहले सपोज करने से पहले काम करेंगे हम लोग, ये जो dx है, ये जो dx है उसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब इस पूरे के पूरे टर्म को यही रहने देंगे, इस dx को मात्र इधर लेके आएंगे और इस पूरे के पूरे टर्म को नीचे लेके आएंगे। कैसा दिखेगा, देखिएगा कुछ इस तरह दिखेगा, x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स डिवाइडेड बाई, और इधर y रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे आ जाएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स, ठीक है, और इधर x इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो फिर आप जानते ही हैं y बराबर vx रखते हैं और dy बराबर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो रखना नहीं है, यहाँ रखना है vx, रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो x cos, आप जानते हैं y बाई एक्स v होता है ना। आप चाहें तो जब इस x को नीचे लेके आएंगे तो y बाई एक्स की जगह आप v रख सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसके जगह हम लोग v लिखेंगे तो cos v हो जाएगा प्लस y, सॉरी y की जगह तो vx ना, y की जगह vx, इस y की जगह vx जाएगा, फिर साइन, फिर y बाई एक्स है, उसकी जगह क्या जाएगा, v हो जाएगा डिवाइडेड बाई, मुझे मालूम है, चिंता न करिए, मुझे मालूम है यहाँ पे भी y है, ठीक है। तो लिख दीजिए उसकी जगह vx और क्या, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी y है, vx हो जाएगा, साइन v हो जाएगा माइनस एक्स कॉस v हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं, ऊपर में से x कॉमन आ रहा है, नीचे में भी x कॉमन आ रहा है ना। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक। तो ऊपर से x कॉमन आएगा तो x कॉमन लेने के बचेगा क्या, cos v प्लस v साइन v, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेंगे तो v साइन v माइनस cos v बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो cos v प्लस v साइन v बाई v साइन v माइनस cos v इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे भाई, अच्छा देखिए मैं एक चीज लिखना भूल गया, मैं ये वाला v लिखना भूल गया हूँ, तो ये v रहेगा, यहाँ पे v लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे v आएगा। जब आप इस v को, सॉरी, जब आप इस v को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे है, तो यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो v छूट गया था मैंने इसी को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, जगह कम है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस v को इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस v हो जाएगा, है ना। तो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस cos v, ठीक है, और यहाँ माइनस v हो जाएगा इक्वल्स टू x डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो पूरा का पूरा नीचे वाला टर्म है वो इस v में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी, यही होगा डिवाइडेड बाई देखिएगा बहुत ध्यान से, डिवाइडेड बाई होगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, और इधर हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स।
क्लियरली दिख रहा है, ये से ये कैंसिल, ऊपर वी कॉस वी 2 बार है तो 2v cos v हो जाएगा, डिवाइड बाई v sin v माइनस cos v, ठीक है, इक्वल्स टू x dv बाई dx। अब dx को और dv को अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा फाइनली, देखिएगा मुझे क्या मिलेगा, dx बाई x मिलेगा इक्वल्स टू मुझे मिलेगा v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाई 2v sin v, 2v sin v। तो मैं इस 2 को एक काम कर रहा हूँ यहीं रहने दे रहा हूँ, यहीं पे, ठीक है, फायदा रहेगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैं बता दे रहा हूँ, ये x था इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये dx था ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 2 मैंने यहीं रहने दिया, v cos v जब उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये चीज ऊपर चल जाएगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है और क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, v cos v होगा, यहाँ पे v cos v होगा, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे dv लिखना भूलिए हमें, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। और एक काम करिए, इसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो बताइए क्या आएगा। इसको उल्टा कर रहे हैं, cos v था ना, cos v पहले लिख रहे हैं और माइनस v sin v लिख रहे हैं, तो जब भी उल्टा करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा भैया क्यों उल्टा कर रहे हैं आप, इसके पीछे रीजन है, जरा इसको डिफरेंशिएट करिए तो v cos v को, v cos v को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos v माइनस v sin v, करके देख लीजिएगा, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, इसीलिए मैंने उल्टा किया था इसको, क्योंकि जैसे ही मैंने उल्टा किया तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया। तो इस केस में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या आएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पे, इधर तो 2 आप बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो log x हो जाएगा, प्लस एक काम करिए log c भी लिख दीजिए इक्वल्स टू, और इधर माइनस है तो नीचे माइनस ही रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, log में v cos v हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो उस केस में डायरेक्ट log लगाते हैं और जो भी नीचे वाला दिया रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो 2 है वो एक्चुअली x के पावर में भी आ सकता है, फिर ये हो जाएगा log x स्क्वायर c इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाता है तो उल्टा कर देता है तो ये जाएगा 1 बाई वी cos v, log से log हट जाएगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर c बराबर 1 बाई वी cos v, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं v cos v को x स्क्वायर c में मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगले पेज पे करूंगा। तो फाइनली हमें मिला था x स्क्वायर c इक्वल्स टू 1 बाई वी cos v मिला था, तो v cos v को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा v cos v x स्क्वायर c इक्वल्स टू 1, है ना, v की जगह y बाई x रखेंगे, cos v की जगह y बाई x, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है c है, याद रखिएगा ये एंगल के अंदर है, इक्वल्स टू 1, ये x से ये एक पावर x कट जाएगा, हमें मिलेगा x y cos y बाई x, ठीक है। इस c को उधर भेज देंगे तो 1 बाई सी हो जाएगा, और 1 बाई सी तो एक कांस्टेंट ही है तो यहाँ पे मैं c डैश सपोज कर सकता हूँ, एक्स वाई cos y बाई x, यहाँ पे जो c डैश है वो एक्चुअली 1 बाई सी के इक्वल है, ठीक। तो ये हमारा आंसर है फाइनली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से 8th क्वेश्चन क्या है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स, तो इन सबको उधर भेज देंगे, ये जो दोनों टर्म है इनको उधर भेज देंगे, ठीक है, नौटंकी खत्म। फिर आएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये जब x साइन वाई एक्स उधर जाएगा तो माइनस x साइन वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इस x को भी नीचे लेते आइए, क्या ही दिक्कत है, ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई x, इस तरह से हमें मिलेगा। ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और साइन के अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी पावर 1 ही है, ठीक है। तो आप y की जगह vx मान लीजिए, तो ये हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो v dy बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे क्या, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस y की जगह लिखेंगे vx माइनस एक्स साइन y बाई एक्स की जगह v लिख देते हैं डिवाइडेड बाई x, ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो v माइनस एक्स साइन v बचेगा डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन गलत लिया है ना, कॉमन मैंने गलत लिया है, यहाँ पे x नहीं बचेगा, जब आप x हटाएंगे दोनों में से तो यहाँ x नहीं बचेगा, और क्या, ये गलती हो गई थी और कुछ नहीं।
यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। छोटी मोटी गलती सबसे होती रहती है ना, हम लोग से भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस साइन वी। ठीक, ये v से v कट जाएगा, हमें मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वी। अब तो बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x डी वी इक्वल्स टू माइनस साइन वी डी वी हो जाएगा। साइन वी को नीचे लेके आइए तो डी वी बाई साइन वी हो जाएगा। x को इधर लेके जाइए माइनस डी, देखिए यहाँ पे x होगा माइनस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने इस डी एक्स को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, साइन को नीचे लेके आ गया, इस x को नीचे लेके आ गया। ठीक है, माइनस को मैंने रहने दिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, और क्या, ये इंटीग्रेशन करिए। 1 बाई साइन वी क्या होता है? कोसेक वी होता है। कोसेक वी या डी वी माइनस लॉग एक्स हो जाएगा प्लस लॉग सी लिख दीजिए। कोसेक वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकते हैं आप? तो कोसेक वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी। ठीक है, हालांकि कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यही मैं जनरली बताता हूँ। ठीक है, और ये जाएगा लॉग सी बाई एक्स। ठीक है, कैसे सी बाई एक्स होगा? ये जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और 1 बाई एक्स मिलकर सी बाई एक्स हो जाएंगे। ठीक है, लॉग से लॉग खत्म। ठीक है, तो अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। हमें क्या मिला था? कोसेक वी माइनस कॉट वी इक्वल्स टू सी बाई एक्स मिला था। ठीक है, कोसेक वी मतलब 1 बाई साइन वी माइनस कॉट वी मतलब कॉस वी बाई साइन वी इक्वल्स टू सी बाई एक्स। ठीक है, दे जाएगा 1 माइनस कॉस वी डिवाइड बाई साइन वी इक्वल्स टू सी बाई एक्स। साइन वी इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 बाई कॉस वी इक्वल्स टू सी इंटू साइन सी बाई एक्स इंटू साइन वी हो जाता है ना। इस एक्स को चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्स 1 माइनस कॉस वी इक्वल्स टू सी साइन वी। वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू 1 बाई सॉरी वाई बाई एक्स होती है, तो 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, वाई डी एक्स एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई फिर माइनस 2x डी वाई। तो इसमें और इसमें डी वाई है ना, तो इन दोनों में डी वाई कॉमन लिया जा सकता है, तो पहले हम लोग डी वाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा बहुत ध्यान से, वाई डी एक्स प्लस डी वाई कॉमन लेना है तो मिलेगा एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस 2x और इधर आ जाएगा डी वाई। ठीक है, अब आप ये सोचिए, मैं इस चीज को उधर भेज दूं तो बेचारा माइनस में चल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ठीक है, माइनस 2x ओके डी वाई, और जब ये वाली चीज उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, दैट इज माइनस वाई डी एक्स। ऐसे हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग क्या भेजेंगे, डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और साथ में dx को dy के नीचे ला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, x log y बाई एक्स माइनस 2x, ये हमें मिलेगा फाइनली, है ना। तो ये जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे पता, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी देखिए x है तो डिग्री 1 होगा, और यहाँ पे भी x है तो डिग्री 1 होगा। log की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को vx मान लेंगे, y को vx मान लेंगे, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स के। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल, इस dy बाई डी एक्स की जगह ये रख देना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रख देंगे, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई है तो माइनस वी एक्स हो जाएगा, माइनस वी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स, फिर लॉग, आप जानते हैं y बाई एक्स v होता है, तो y बाई एक्स की जगह v रख देंगे, माइनस 2x, नीचे से x कॉमन आ रहा है ना, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log v माइनस 2 बचेगा, है ना, ये बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस v को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, हमें मिलेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस v डिवाइडेड बाई log v
-2 माइनस वी, है ना, ये चीज हमें मिलेगी, -v हो जाएगा। अब इस चीज को क्या करेंगे, इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये जाएगा x dv/dx इक्वल्स टू -v बाई, या फिर -v log v हो जाएगा, प्लस 2v हो जाएगा डिवाइडेड बाई log v -2। ठीक है, तो ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, अब जाना है ये -v और ये +2v मिलके दे देंगे हमें v, मिलेगा हमें v माइनस v log v। ठीक है, डिवाइडेड बाई log v -2 और इधर x dv/dx। ठीक है, साथ में आप ये भी देख सकते हैं ऊपर से v कॉमन है, तो v कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x dv/dx इक्वल्स टू v कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस log v बचेगा डिवाइडेड बाई log v -2। अब इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करें इसे बताइए। मैं इस dx को उधर लेके चला हूं और इस पूरे के पूरे चीज को मैं उधर लेके चला जाऊं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो जाएगा log v -2 डिवाइडेड बाई v 1 माइनस log v। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका dv इक्वल्स टू dx/x। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस चीज को इधर लेके आया है, तो ये जो चीज है जब इधर आएगी उल्टी हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। dx को उधर भेजेंगे, ऊपर चला आएगा, नीचे था तो x ऊपर था, उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो करना आप लोग जानते ही होंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करें भाई, बहुत इजी है। log v को कुछ सपोज कर लीजिए, मैं log v को z मान ले रहा हूँ, तो बताइए log v को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v आ जाएगा। क्या आएगा, 1/v आएगा, साथ में dv आएगा इक्वल्स टू z का करेंगे तो dz हो जाएगा। इसका मतलब dv और नीचे अगर v है तो उसके जगह आप dz लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, आप log v के जगह क्या रखेंगे, ऑब्वियस बात है z रखेंगे, z -2 डिवाइडेड बाई, अब जान रहे हैं dv और v को हटाकर हमें लिखना है dz, यहाँ पे dz लिख देंगे। ठीक है, फिर है 1 माइनस log v दैट इज 1 माइनस z। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इधर हो जाएगा log x। ठीक है, इधर तो नहीं कोई दिक्कत है, प्लस log c ले लेंगे, c नहीं लेंगे log c ले लेंगे। ठीक है, फायदा होता है इससे कि ये log और ये log आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है। अब देखिए पूरी दिक्कत इधर ही है कि इधर वाला चीज इंटीग्रेट कैसे होगा, तो ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं इस चीज को घुमा रहा हूं, z -2 को उल्टा करूंगा तो बेचारा 2 z हो जाएगा, है ना। और जब उल्टा करते हैं तो माइनस कॉमन आता है, डिवाइडेड बाई 1 z, और यहाँ पे आ जाएगा dz इक्वल्स टू log xc हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस चीज को घुमाया है तो माइनस लगता है घुमाने पर, है ना, और 2 z हो जाएगा जब घुमाएंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, मैं इस 2 को देखिए लिख रहा हूँ 1 + 1 - z डिवाइडेड बाई 1 - z dz इक्वल्स टू log xc, ऐसे लिख सकते हैं। मैं 2 को इस तरह से 1 + 1 लिख सकता हूँ। अब पता है क्या करूंगा, मैं इस 1 और इस 1 - z को अलग अलग सेपरेट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/1 - z dz प्लस इंटीग्रेशन 1 - z बाई 1 - z dz कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू log xc। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, 1/1 - z है, इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी ना दिक्कत आएगी, और ये तो कट के बेचारा 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या फाइनली, माइनस कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1/1 - z dz प्लस 1 dz, ठीक है, इक्वल्स टू log xc, ये मिलेगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, पहले लिखेंगे माइनस कर्ली ब्रैकेट log 1/1 - z को करेंगे तो log 1 - z आएगा, क्योंकि z के बगल में माइनस है तो माइनस से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस 1 का तो आप जानते ही हैं z होता है। ठीक है, इक्वल्स टू log xc, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। माइनस अंदर जाएगा तो log 1 - z हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा इक्वल्स टू log xc। ठीक है, log
जेड की जगह बताइए क्या रखेंगे, जेड की जगह रखेंगे हम लोग log v, क्योंकि जेड की वैल्यू log v थी, तो यहाँ पे log v हो जाएगा माइनस, फिर इस जेड की जगह पे हो जाएगा log v इक्वल्स टू log एक्स सी। अब ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log v डिवाइडेड बाई v, है ना, इक्वल्स टू log एक्स सी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताइए, यहाँ पे log है, यहाँ पे भी log है, तो मतलब ये दोनों चीजें आपस में डिवाइड में आ जाएंगी क्योंकि बीच में माइनस है। log की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। ये log से ये log गया, हमें मिलेगा 1 माइनस log v डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू एक्स सी। इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे आप। v के जगह हम लोग क्या रख देंगे, y बाई एक्स रख देंगे, काम बन जाएगा। तो 1 माइनस log इस v के जगह रखेंगे y बाई एक्स इक्वल्स टू, मैं इस v को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देता तो एक्स सी v हो जाता, और फिर v की जगह मैं y बाई एक्स रख देता, v की जगह y बाई एक्स रख देता, x से x कैंसिल हो जाता, हमें मिलता 1 बाई log y, 1 माइनस log y बाई एक्स इक्वल्स टू सी वाई। ठीक है, अगर आपका आंसर इससे अपोजिट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जान रहा हूँ आपके बुक में आंसर हो सकता है ये दिया हो log y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू सी वाई, तो ये आंसर भी आ जाएगा, यहीं से ये वाला आंसर भी आ जाएगा। बताइए कैसे, कोई बता सकता है? मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो आगे माइनस लगेगा, सही बात है, और अगर मैं c के जगह, इस c के जगह मैं माइनस सी डैश रख दूं, मैं c को मान लूं माइनस सी डैश, तो ये हो जाता माइनस सी डैश वाई, और ये जाता माइनस लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1, है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू सी डैश वाई, और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बस सेटलमेंट अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि अब इसमें आपको परेशानी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो हमें x बाई वाई गिवन है इस बार, पहले अभी तक y बाई एक्स रहता था। ठीक है, इस बार x बाई वाई गिवन है, तो कुछ तो हेर बदल होगा, देखिएगा। तो हम लोग पता क्या करेंगे, इस चीज को ना उस साइड भेजेंगे, देखते हैं क्या होगा। ये जाएगा 1 प्लस ई का पावर x बाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, इधर हो जाएगा डी वाई। अभी तक क्या होता था कि हम लोग dx को उधर भेजते थे, इस बार dy को उधर लेके आएंगे, तो हमें मिलेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें मिलेगा 1 प्लस ई का पावर x बाई वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स बाई वाई, सॉरी माइनस ई के आगे रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स बाई वाई, इस तरह से बनेगा। अब हम लोग इस चीज को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई का पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक, तो बेसिकली हमें इस बार आप देख सकते हैं x बाई वाई फॉर्म है, इसीलिए मैंने dx बाई डी वाई फॉर्म लाया। जब ऐसा करेंगे ना तब y बराबर vx नहीं मानेंगे, इस बार उल्टा मानेंगे x बराबर vy, मतलब जहां y था वहां पे x, जहां x था वहां पे y। तो जब ऐसा होगा तो हमें मिलेगा dx बाई डी वाई इक्वल्स टू v प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वाई डी वी बाई डी एक्स, वाई डी वी बाई dx, इस तरह से हमें मिलेगा। पिछली बार क्या होता था इससे पहले कि यहाँ पे y रहता था, यहाँ x रहता था, तो यहाँ भी x रहता था, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ फिर से गलती हो गया, यहाँ पे x नहीं y होगा। ठीक है, बात समझिए मेरी, मैंने x को इस बार vy माना है, मतलब जहाँ x था वहां y हो जाएगा। तो जब इस तरह से लिखते थे तो इसमें भी बदलाव होगा ना, जहाँ पे यहाँ पे x था तो अब y आ गया है, यहाँ पे भी x था तो अब y आ गया है। ठीक है, यही बदलाव होगा और कुछ नहीं। तो मतलब इसके जगह हम लोग ये चीज लिखेंगे अब, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ओके, आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि x बाई वाई जो है वो v के बराबर होगा, तो ये जाएगा माइनस ई का पावर, ये x बाई वाई है तो इसकी जगह v लिख देंगे, फिर 1 माइनस वी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर v हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं इस v को उधर भेज देंगे तो बेचारा माइनस में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई का पावर v 1 माइनस वी बाई 1 प्लस ई का पावर v माइनस वी, इस तरह से मिलेगा।
अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, वो भी अगले पेज पे। अब देखिएगा, मैं पहले इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस चीज को इसके अंदर, ठीक है। ये मिलेगा y dv/dy इक्वल्स टू माइनस e का पावर v प्लस v का पावर v माइनस v का पावर v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर v। कहने का मतलब क्या है, जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है। ये से ये कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है माइनस e का पावर v माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर v, और यहाँ आ जा रहा है y dv/dy, ठीक है। तो y dv/dy, ऊपर से आप देख रहे होंगे इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें e का पावर v प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर v। अब देखिएगा फिर से वही चीज करेंगे, इस dy को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, y 1 प्लस e का पावर v dv इक्वल्स टू माइनस e का पावर v प्लस v dy, ठीक है। क्या आपको बात समझ में क्या हुआ, इस चीज को मैंने यहाँ लेके गया और इस चीज को मैं यहाँ लेके गया हूँ, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस y को इधर लेके आ जाऊंगा, इस चीज को इधर लेके आ जाऊंगा, तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस e का पावर v डिवाइडेड बाई e का पावर v प्लस v dv इक्वल्स टू माइनस dy बाई y, ठीक है। क्या हुआ है, ये जो y था वो उधर चला गया है, तो नीचे आ जाएगा। ये वाली जो चीज थी इसमें मैं नीचे लेके आ गया हूँ, इस तरह आ जाएगा, माइनस वहीं रह गया जहाँ पे पहले था, ठीक। अब इन दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे और क्या, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करिए जरा, e का पावर v का डिफरेंशिएशन करिए, e का पावर v आएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है ना, क्लियरली दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, सीधे लॉग ब्रैकेट में e का पावर v प्लस v, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लॉग y है तो माइनस 1 बाई y है तो लॉग y हो जाएगा, प्लस लॉग c मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा c बाई y, वो भी लॉग के अंदर, और इधर हो जाएगा log e का पावर v प्लस v, log से log कैंसिल, ये ब्रैकेट में है तो हमें मिलेगा e का पावर v प्लस v इक्वल्स टू c बाई y। e के पावर v की जगह क्या रख देंगे, वापस से x बाई y प्लस v की जगह रख देंगे x बाई y, और इधर c बाई y। आप चाहें तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा y e का पावर x बाई y प्लस x इक्वल्स टू c, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 11th क्या है, 11th है x प्लस वाई डी वाई x माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज को उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो आप जानते ही हैं ये जाएगा x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। जब ये पूरी की पूरी चीज उधर जाएगी तो माइनस आ जाएगा आगे, है ना। अब क्या करेंगे, आप तो आप जानते ही हैं, dx को नीचे लेके आएंगे, इस x प्लस वाई को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये होमोजीनियस है, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 1 है नीचे भी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो y बराबर भी x रखेंगे, और dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वी, सॉरी एक्स माइनस होगा, एक्स माइनस इस y की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स रखेंगे डिवाइडेड बाई 1, सॉरी एक्स प्लस वी एक्स। ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, कट के खत्म हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा, करके दिखा दे रहा हूं मैं, माइनस एक्स 1 माइनस वी डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस वी, एक्स से एक्स कैंसिल, इस v को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी, और इधर हो जाएगा माइनस वी, ठीक है। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस 1 प्लस वी कर देगा, और ये चीज इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, और इधर जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। वी से ये वी कट जाएगा, हमें मिलेगा माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी, और हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, और हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट मैं पहुंचा हूँ यहाँ से यहाँ, मैं डायरेक्ट पहुंचा हूँ, कैसे बता रहा हूँ,
ये dx जब उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये x ऊपर है जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये वाली 1 प्लस वी जब उधर जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, माइनस लिखना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि मैंने माइनस को नहीं भेजा कहीं, माइनस जहाँ था वहीं का वहीं। ठीक है, अब आप जानते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करें ये हमें सोचना है, तो मैं सेपरेट कर लूंगा और क्या, मैं लिखूंगा 1 बाई ये 1 प्लस वी स्क्वायर है, मैं इसे लिख रहा हूँ वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और डी वी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस आप लॉग सी लगाइए तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और फिर ये जो है वो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 1 tan इनवर्स v बाई 1 प्लस इसमें मैं एक बार 2 से ऊपर एक बार 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार 2 से ऊपर एक बार 2 से नीचे। ठीक है, तो जब आप नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है 2v, मतलब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था और कोई रीजन नहीं था। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, जब भी इस तरह का केस रहता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं हाफ लॉग जो भी नीचे था 1 प्लस वी स्क्वायर उसे लॉग के अंदर लिख देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का तरीका है। इक्वल्स टू ये जाएगा लॉग सी बाई एक्स, माइनस है ना तो एक्स नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स वी प्लस हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर जाएगा लॉग सी बाई एक्स। ठीक है, तो मैं v की वैल्यू रख रहा हूँ tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग सी बाई एक्स। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस हाफ लॉग, जब इस एक्स स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग सी बाई एक्स, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो अब सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें जो वैल्यूज गिवन है वो y बराबर 1 गिवन है और x बराबर 1 गिवन है, तो ये वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर तो हमें c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगले पेज पे रखेंगे तो हमें y की जगह 1 रखना था, tan इनवर्स 1 बाई 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 मतलब 1 ही होता है, यहाँ 1 आएगा प्लस हाफ लॉग 1 पुट करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा 2 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग c बाई 1 हो जाएगा तो लॉग c हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आप जानते हैं पाई बाई 4 होता है प्लस 1 बाई 2 लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग c। ठीक है, तो हम लोग देखेगा कैसे लिखेंगे इस चीज को, है ना। हमारे पास लॉग c की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू, लॉग c की। तो हमें एक्चुअली ध्यान से देखिएगा हमने किया क्या था, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारी c की वैल्यू आ गई है। हम लोगों ने लॉग c बाई एक्स था ना पहले, तो हम लोगों ने पहले देखा था ये था माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग c। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे लॉग c बाई एक्स आ रहा था तो वो पहले ऐसा था ना, तो लॉग c की वैल्यू आई है, सीधे हम लोग यही रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 लॉग। अब देखिएगा ये मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो मैं इन्हें लॉग के जरिए सेपरेट कर सकता हूँ। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग सी की वैल्यू क्या आई है पाई बाई 4 प्लस लॉग 1 बाई लॉग 2 आई है। ठीक है, ये वैल्यू तो मैंने सी की जगह रख दिया। तो ये आप जानते हैं ये जो 2 है वो आगे चला आता है, ये 2 आगे चलाता है। अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हाफ जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, दैट इज लॉग एक्स, अरे जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस हाफ लॉग 2। तो ये लॉग एक्स से लॉग एक्स कट रहा है क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है जो कि फाइनल है। ओके, इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये जो है हमारा वो फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देख के डर लग रहा होगा इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन जा रहा है 3-3 पेज का,
तो डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में टाइम सबको लगता है सीखने में, बाद में जैसे ही आप सीख जाएंगे आप फटाफट करेंगे इन सब चीजों को। हाँ, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं बहुत यूज हो रही है। तो अगर आपको लॉग के बारे में नहीं पता है तो पहले आप लॉग के बारे में अच्छे से जान जाइए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। मैंने लॉग के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से आप लॉग के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें 12th क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को उधर लेके चल जाएंगे। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, डी एक्स को नीचे लेके आएंगे। ठीक, ये क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन बन रहा है वो होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है। होमोजीनियस फंक्शन रहता है तो y को हम लोग vx मान लेते हैं, तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, अब जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वी प्लस वी स्क्वायर आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये वी उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वी स्क्वायर माइनस वी हो जाएगा, तो माइनस वी क्या होता है, माइनस 2v होता है प्लस वी सॉरी माइनस 2v, फिर जाएगा यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर और इधर जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी भी कॉमन हो जाएगा तो वी प्लस 2 बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें से v भी कॉमन आ रहा है, माइनस तो आ ही रहा है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं लिख रहा हूँ डी वी और नीचे लिख रहा हूँ वी प्लस 2 और इधर लिख रहा हूँ डी एक्स और नीचे लिख दे रहा हूँ एक्स, यहाँ आगे माइनस। मैंने क्या किया है, डी वी को ही रखा है, इस टर्म को मैं नीचे लेके आया हूँ तो ऐसा आ जाएगा, इस डी एक्स को मैं ऊपर लेके गया हूँ, आगे माइनस था तो रहेगा ही, ये एक्स नीचे आ गया है। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ मैं इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दे रहा हूँ, इसको जब आप ब्रेक करेंगे पार्शियली तो आपको मिलेगा 1/2, करके देख लीजिएगा ब्रेक, 1/2 1/v माइनस 1/v प्लस 2। ठीक है, डी वी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग सी ले लीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या किया है, मैंने इस चीज को पार्शियली ब्रेक किया है। ठीक है, तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाएंगे तो इसी तरह का फॉर्म बनेगा। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ सीधे। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 1/v का तो आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, तो ये जाएगा हाफ कर्ली ब्रैकेट 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो log v होगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस है बीच में। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log v प्लस 2 log v प्लस 2 होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इधर जाएगा log c बाई x। ठीक है, तो एक काम मैं कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log v बाई वी प्लस 2, ठीक है, इधर हाफ है एज यूजुअल, इक्वल्स टू log c बाई x, इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। ये 2 बेचारा अगर इनके अंदर चल जाए तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा log v बाई वी प्लस 2 इक्वल्स टू 2 log c बाई x, 2 अंदर चल जाता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो log v बाई वी प्लस 2 इक्वल्स टू log c बाई x का होल स्क्वायर। लॉग से लॉग खत्म, v की वैल्यू रखेंगे, दैट इज y बाई x प्लस 2 इक्वल्स टू c बाई x का होल स्क्वायर। ये रहेगा y प्लस 2x इक्वल्स टू c बाई x का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूँ ये तो आप कर ही लेंगे। हाँ, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐड नहीं करना आएगा तो क्या आएगा। अब आप जानते हैं हमें गिवन था कि y की वैल्यू 1 है और x की भी वैल्यू 1 है, तो 1/3
3 हो जाएगा इक्वल्स टू सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, हमें मिलेगा सीधे सीधे सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। एक्चुअली आप ये भी नोटिस कर सकते हैं, हमें मिल क्या रहा था, हमें मिल रहा था y/y प्लस 2x इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही मिल रहा था ना। सी स्क्वायर की जगह 1/3 रख देंगे और क्या, तो जगह y प्लस 2x इक्वल्स टू सी स्क्वायर की जगह 1/3 रखना, तो जगह 1/3x स्क्वायर, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कुछ एक्स नहीं किया है, मैंने बस क्या किया है, ये जो सी बाई एक्स का स्क्वायर था मैंने उसे लिख दिया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ कि सी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 1/3 रखेंगे, मतलब सी स्क्वायर की जगह 1/3 रखेंगे और एक्स स्क्वायर तो वही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास, अगर एक्स डिवाई है तो इजी क्या पड़ेगा कि एक्स डिवाई को उधर भेज दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप इस पूरे बड़े टर्म को तो नहीं भेजेंगे उधर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, और डी एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स डी वाई बचेगा। अब क्या करेंगे बताइए, डी एक्स को इधर लेके आएंगे और ये जो एक्स है या फिर माइनस एक्स जो है वो इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, लेकिन ये जो माइनस है वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आगे, और क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, इस माइनस को ना यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ऐसा कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा पीछे का प्रोसेस पता होना चाहिए। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, y की जगह मैं vx मान लूंगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर, आप जानते हैं y बाई एक्स की जगह आ जाता है v, माइनस y की जगह आ जाएगा vx डिवाइडेड बाई x, ठीक है, इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमें मिलेगा। ओके, ऊपर से आप देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे और क्या, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर v माइनस v डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फायदा क्या हुआ, x से x कैंसिल, माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। मैं डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जाएगा साइन स्क्वायर वी डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वी, साइन स्क्वायर वी को नीचे लेके आएंगे तो ये जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स डी वी बाई साइन स्क्वायर वी, ये हो जाएगा बताइए। मैं क्या किया हूँ, माइनस यही रखा हूँ, साइन स्क्वायर वी को उधर भेजा हूँ, एक्स को उधर भेजा हूँ, ठीक है। अब अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ इंटीग्रेट में लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगेगा, ये जाएगा माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब ये 1 साइन स्क्वायर वी है, ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर वी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर वी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट वी होता है, वो भी माइनस में, और इधर माइनस लॉग एक्स है, ठीक है। और एक काम करिए लॉग सी ले लीजिए एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, या लॉग सी ना लीजिए, नॉर्मल सी ही ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि और कहीं लॉग तो आएंगे, नॉर्मल आप सी ले लीजिए। तो देखिएगा हमें गिवन था कि जब y है वो π/4 है और x जो है वो 1 है, तो c माइनस लॉग 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस कॉट v की वैल्यू y/x होती है तो y/x रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा नहीं था, एक स्टेप इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने v की वैल्यू नहीं रखी थी, v की वैल्यू रखेंगे c माइनस लॉग x इक्वल टू माइनस कॉट y/x, अब y और x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लॉग 1 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस कॉट y की वैल्यू π/4 है, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, c माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है इक्वल्स टू माइनस कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो आप देख सकते हैं c की वैल्यू -1 आई, जब c की जगह -1 रखेंगे तो -1 माइनस लॉग x इक्वल्स टू माइनस कॉट y/x था, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x माइनस कॉमन लेने के बाद कॉट y/x, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 14th क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही इजी है, आप इसको और इसको उस साइड लेके जाइए, जीरो के उस साइड, ठीक है। देखा जाएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स उधर जाएगा तो प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा, माइनस सॉरी ये जो कोसेक वाई बाई एक्स है उधर जाएगा तो माइनस कोसेक एक्स सॉरी कोसेक वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो माइनस कोसेक वाई बाई एक्स यही हो जाएगा। ठीक है, अब पता है क्या करेंगे, वाई की जगह वी एक्स रख देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स की जगह मैं वी रखूंगा माइनस कोसेक वी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह भी तो वी रखना है, वी से वी कैंसिल, बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस कोसेक वी, डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स डी वी इज टू माइनस कोसेक वी डी एक्स हो जाएगा। कोसेक वी को नीचे लेके आऊंगा तो डी वी बाई कोसेक वी हो जाएगा, और x को नीचे लेके आऊंगा तो इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी वी बाई कोसेक वी को मैं लिख सकता हूँ, कोसेक वी जब ऊपर जाएगा तो साइन वी हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। साइन वी का आप जानते ही हैं माइनस लॉग सॉरी माइनस कॉस वी होता है, माइनस कॉस वी। ठीक है, माइनस वन बाई एक्स है तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट को मैं माइनस सी ले रहा हूँ, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपको मन में लगे यहाँ माइनस का है प्लस लेना चाहिए ना, तो आप याद रखिएगा कांस्टेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नंबर छोड़ के वेरिएबल ही होना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएगा माइनस, फायदा क्या है माइनस में आने का, सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यही फायदा था माइनस सी लेने का। ये था कॉस वी इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। अब क्योंकि वाई जीरो है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। तो वाई जीरो है तो कॉस जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग एक्स की जगह वन है तो प्लस सी। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, इक्वल्स टू लॉग वन क्या होता है, जीरो होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन होगा। ये हमारा आंसर होगा फाइनली। सी की जगह बस वन रख देना है और कुछ नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 15th क्या है, ये है, पहले मैं इस चीज को उधर लेकर जाऊंगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 2x स्क्वायर को नीचे लेकर जाऊंगा, ये जाएगा 2xy वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करूंगा, y को vx मान लूंगा और dy बाई dx की जगह क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जब जैसे ही आप y की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2vx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये स्टेप तो हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि याद हो गया होगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे अंदर क्या हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा नीचे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक, इधर है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी को इधर लेके आएंगे, v को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। फायदा क्या हुआ, 2v से 2v कैंसिल, v स्क्वायर बाई 2 बचेगा इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, dx को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा v स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 2x dv, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसको इसमें। ठीक है, v स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे और x को नीचे लेके आएंगे तो dx बाई एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा 2 dv बाई वी स्क्वायर। इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे तो 1 बाई एक्स का आप जानते हैं यहाँ log x हो जाता है। ठीक है, प्लस सी ले लीजिए, और 2 बाई वी स्क्वायर है तो 2 बाहर रखेंगे, 1 बाई वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे dv, 1 बाई वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ v का पावर माइनस 2, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2 बाई वी, वो भी माइनस में, log x प्लस सी। अब v की वैल्यू वापस रख देंगे, यहाँ पे v की वैल्यू y बाई एक्स रख देंगे, फिर जाएगा log x प्लस सी माइनस 2x बाई वाई, उल्टा हो जाएगा ना क्योंकि v नीचे है। ठीक है, अब आप जानते हैं हमें बेसिकली y की जगह 2 रखना था और x की जगह 1, तो log 1 हो जाएगा यहाँ पे, log 1 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1 बाई 2,
2 से 2 कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो c की वैल्यू -1 आएगी। मिलेगा हमें log x - 1 इक्वल्स टू -2x/y। यही आपका आंसर है, इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy hx/y कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया है जिसमें x/y आ रहा था। तो जब x/y आ रहा था तो सब्स्टिट्यूट किससे कर रहे थे, तब हम मान रहे थे x बराबर vy। याद है आपको, मैंने एक ही क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराया है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में x/y से रिलेटेड मात्र एक ही क्वेश्चन है और उसमें हम लोगों ने x को vy माना था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूछ रहा है क्या रखें, तो हम लोग x बराबर vy रखेंगे और क्या, सॉल्व हो गया। अब देखिए 17th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है। तो एक एक करके चेक कर लेंगे सबको। पहले ऊपर से चेक करना शुरू करते हैं। ए वाला हमारे पास क्या है, 4x + 6y + 5 और इधर dy है -3y + 2x + 4dx है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। तो काम करें, इसको अगर उधर भेजें तो प्लस में चला आएगा, है ना। तो हमें मिलेगा क्या, 4x + 6y + 5, ठीक है, dy इक्वल्स टू प्लस में चल जाएगा 3y + 2x + 4dx। इस तरह से मिलेगा। अब आप जानते हैं dx को नीचे लेके आते हैं तो ये जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 3y + 2x + 4 डिवाइडेड बाई ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, दैट इज 4x + 6y + 5। क्या किया मैंने, इस dx को मैं नीचे लेके आया हूँ, यहाँ आ गया है। इस चीज को मैं इधर लेके आया हूँ तो नीचे आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। यहाँ पे y है ना, इसलिए डिग्री 1 होगी। ठीक है, मार्क कर दे रहा हूँ मैं, इस वाले की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो मैंने क्या बताया था, हर टर्म की डिग्री बराबर होगी। तो यहाँ पे तो 0 आ जा रहा है, तो पहला वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरे पे आते हैं, बी वाले पे। बी वाला देखिएगा क्या कह रहा है, एक्स वाई डी एक्स, फिर माइनस दे रहा है x³ + y³ है, x³ + y³ और इधर है dy इक्वल्स टू 0। तो इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो ये जाएगा xy dx इक्वल्स टू x³ + y³ dy। ठीक है, अब dx को उधर भेजेंगे और इस चीज को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा xy डिवाइडेड बाई x³ + y³ इक्वल्स टू dy/dx। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ आई। ये जो dx उधर जाएगा तो नीचे dy क्या जाएगा और ये टर्म इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ऊपर देखिए डिग्री 2 है क्योंकि दो वेरिएबल है ना, x और y। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, और यहाँ पे तो देखिए रहा डिग्री 3 है, दोनों ही टर्म की। तो डिग्री बराबर नहीं है, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, डिग्री बराबर नहीं है, तो दूसरा वाला भी होमोजीनियस नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं x³ है, यहाँ पे 2y² है, तो दोनों टर्म की डिग्री अलग अलग है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इसकी भी डिग्री जो है वो सेम नहीं है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, सबकी डिग्री अलग अलग है। ठीक है, तो जो चौथा वाला है वही है बस होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है क्योंकि दो वेरिएबल है, और यहाँ पे भी डिग्री 2 है।